जय श्री राधे राधे। दोस्तों, जिस प्रकार फलों से लदी पेड़ की डालियां झुक जाती हैं, उसी प्रकार धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है। इसी तरह विद्या जब विनयी के पास आती है तो वह शोभित हो जाती है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनयेन शोभते। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो विद्या आने के बाद घमंड में चूर हो जाते हैं और दूसरों का अपमान करने में भी नहीं चूकते। तो आज इसी टॉपिक पर हम आपके लिए एक प्रेरक कहानी लेकर आए हैं। एक बार की बात है, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने छुट्टी के दिन नाव में नौका विहार करने की सोची। वह नदी में गया और एक नाविक की नाव में बैठ गया। नाव में जल विहार करने का यह उसका पहला अवसर था, इसलिए वह नाविक के साथ नौका विहार का मजा ले रहा था। उसने उगते हुए सूरज की जल क्रीड़ा, जल का बहाव तथा पानी में से बाहर के दृश्य का आनंद लिया। फिर उसने नाविक से बात करना शुरू किया और नाविक से पूछा, अरे नाविक, क्या तुम कभी गणित पढ़े हो? नाविक बोला, नहीं साहब, नहीं पढ़ा। यह सुनकर प्रोफेसर बोला, तो क्या तुम कभी गणित पढ़ने स्कूल गए ही नहीं? तब तो तुम्हारे जीवन का एक चौथाई भाग व्यर्थ चला गया। फिर प्रोफेसर बोला, अच्छा तुमने साइंस या अर्थशास्त्र तो जरूर पढ़ा होगा। नाविक ने फिर वही जवाब दिया, नहीं साहब, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ कि मैं साइंस या अर्थशास्त्र पढ़ता। प्रोफेसर यह सुनकर बोले, निश्चय ही तुमने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा बेकार ही गुजार दिया। कोई बात नहीं, ये नहीं पढ़ा तो, किंतु तुमने इंग्लिश तो जरूर पढ़ी होगी। प्रोफेसर के बार बार एक ही जैसे सवाल पूछने से नाविक ग्लानि महसूस करने लगा और उसके बाद वह प्रोफेसर से बोला, महाशय, मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था और मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे स्कूल भेजते, जिस कारण मैं कभी स्कूल नहीं जा पाया। तो ये सब मैं कहाँ से पढ़ता? प्रोफेसर यह सुनकर कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, तब तो तुम्हारे जीवन का 3 हिस्सा पानी में गया। नाविक को प्रोफेसर की ये सभी बातें अपमानजनक लग रही थी। तभी अचानक से कुछ देर बाद नदी का बहाव तेज होने लगा। नहरों के बहाव तेज होने से वह नाव डगमगाने लगी और देखते ही देखते नाव पानी से आधे से भी ज्यादा भर गई। नाविक ने तूफान की चेतावनी दी और तभी प्रोफेसर ने पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती है। फिर नाविक ने घबराहट के साथ प्रोफेसर से पूछा, महाशय, क्या आप तैरना जानते हो? प्रोफेसर जल के तेज बहाव को देखकर घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता है। यह सुनकर नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, यदि आप तैरना नहीं जानते तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। मैं तो तैरकर इस नदी से बाहर निकलता हूँ। आप इस नदी में नौका के साथ लहरों का आनंद लेना। इस तरह से नाविक तो तैरकर नदी से बाहर आ गया और कुछ ही देर में नौका पलट जाती है और उसके बाद प्रोफेसर नदी में डूब जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से जीवन नहीं चलता, बल्कि आपका व्यवहारिक ज्ञान भी आपके जीवन में काम आता है। दोस्तों, विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और न ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है, लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए कि शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, न कि शास्त्रों के घमंड में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। हमारे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमें एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि एजुकेशन तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हमें सही गलत का ज्ञान कराती है। किंतु हर जगह पर पढ़ाई काम नहीं आती। कई ऐसे मौके भी आते हैं जिंदगी में जहां पर आपका एक्स्ट्रा नॉलेज आपको कई मुसीबतों से बाहर निकाल देता है। इसलिए कभी भी अगर जिंदगी में कुछ भी सीखने का मौका मिलता है तो उसे जरूर सीखें और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं। जय श्री राधे राधे।